हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने फ्रैक्शन को, उसकी जो थ्योरी है उसको कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के एमसीक्यू। जो हमने भिन्नें पढ़ी थी, उनके टाइप पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज उन सब से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू जो है हमारे फ्रैक्शंस के वो लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? फ्रैक्शन एमसीक्यू, ये आज का टॉपिक है हमारा कि जो फ्रैक्शन का चैप्टर है उसके संभावित क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला अभी निम्न में से उचित भिन्न बताओ। निम्न में से उचित भिन्न बताओ। क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 7/5, ऑप्शन सी 1/3/4, ऑप्शन डी 4/3। आपने ये बताना है कि इनमें से उचित भिन्न कौन सी है। अब देखो, हमें पता है कि उचित भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होगा वो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। इसको कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर। या फिर इसका एक नाम और भी था, सम भिन्न। ये सभी एक ही के नाम है, उचित भिन्न, सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ भी पूछ ले तो आपका उत्तर सेम होगा। तो उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होगा। अब देखो, चार भिन्नें हैं हमारे पास ऑप्शन में। ऐसी भिन्न कौन सी है जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा? नंबर 1, 3 छोटा है, 4 बड़ा है। तो ये आपका राइट आंसर। बी में 7 बड़ा है, 5 छोटा है, ये नहीं होगा। इसमें देखो, एक पूर्णांक दे दिया और एक साथ में सम भिन्न दे दी, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 4/3 में अंश जो है वो बड़ा दे दिया, हर छोटा दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3/4। इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है इसमें हमारा, अठारह भाग में 16 को मिश्रित भिन्न में बदलो। मिश्रित भिन्न में बदलो। बहुत ही आसान सा सवाल है। कोई एक भिन्न दे दी हमें 18/16। करना क्या है? इसको सबसे पहले तो बिल्कुल एक छोटी फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद इसको मिश्रित भिन्न में बदल देना है। मिश्रित भिन्न को, कौन सी भिन्न है जो मिश्रित भिन्न बदली जाती है? वो है आपकी विषम भिन्न। तो ये क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 निम 18, 2 8 है 16। यहाँ से क्या आ गया अभी? 9/8। अब 9/8 एक विषम भिन्न है। जब एक विषम भिन्न को हम हल करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? एक मिश्रित भिन्न निकल के आएगी। वो क्या आएगी? 8 9/8, यानी कि 1 सही 1/8। 9 को जब 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1 सही 1/8। 8 1 8, 8 और 1 9, 9/8। ये आपका इसका उत्तर आ गया। तो 18/16 को मिश्रित भिन्न में बदलने पर हमें ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है अभी हमारे पास, सोलह सही 3/5 को विषम भिन्न में बदलो। विषम भिन्न में बदलो। अब ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आपको एक मिश्रित भिन्न दे दी है,
जिसमें एक पूर्णांक है, एक सम भिन्न है। इसको क्या करना है, हल करके विषम भिन्न में परिवर्तित कर देना है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। आपका राइट आंसर क्या आएगा इससे, 16 सही 3/5। अब देखो इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुना, 16 पंज है 80, और इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 80 और 3 83/5। ये आपका एक उत्तर आ गया भी 83/5। 83/5 एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं अभी। नेक्स्ट सवाल है अभी हमारा 3/4 भाग 2/7। बिल्कुल आसान आसान से शुरुआत करी है हमने। इसको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देते टाइम हमने क्या किया था, इसको ये लिखाएगा भी हल करो, सरल करो, या इस भिन्न से इस भिन्न को भाग करो। तो क्या था, जो भाग के बाद वाली रकम है उसको पलट देते हैं और भाग वाला जो निशान है उसको क्या कर देंगे, गुना का निशान बना देंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, भाग के बाद वाला 2/7 को पलट के 7/2 कर दिया, और जो भाग का निशान था उसको पलट के हमने क्या कर दिया, गुना का निशान बना दिया। अब क्या होगा भी, इसको सॉल्व करेंगे। अगर अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहे तो अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। 7 है 21/4 दूनी 8। यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका 21/8 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 को जब हम 2/7 से भाग देंगे तो उत्तर आपका 21/8 आएगा। ठीक है भी। नेक्स्ट है भी, इसके अंदर सरल करना है हमने। सरल करना है, किसको सरल करना है, हमें कोई एक इक्वेशन या रकम दे दी जाएगी। जैसे ये बोल दिया कि 4/8 का 7/9। अब देखो हमने एक बोर्ड मास रूल किया था। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं भी, का। अब यहाँ पे आ गया भी का। इस का क्या मतलब है, का मतलब है गुना। सिंपली क्या करेंगे हम, 4/8 गुना 7/9। वही तरीका है, आपस में अगर कट रहे हैं तो अंश और हर को काटेंगे। यहाँ पे कट रहे हैं, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बच गया, 1 और 7। 1 और 7 की आपस में गुना करेंगे तो 7। इसी प्रकार 2 और 9 18, यानी कि 4/8 का 7/9 जो है आपका 7/18 इसका, ये आपका आंसर आएगा। आपने ज्यादा से ज्यादा इन सवालों पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उतनी ही हमारी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी बनती जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। जोड़ करो। क्या मतलब है अभी इसका, कि कोई दो आपको भिन्न दे दी, उन दोनों को क्या करना है, हमने जोड़ करना है। सबसे पहला तरीका क्या है, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, हर का। हर हमारे पास 66 है और 33 है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अभी इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 66। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कि जो एलसीएम आया है उसको हर से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम 66 को 66 से भाग देंगे तो 1, उस 1 की गुणा अंश से 1 से गुणा करेंगे तो 119 ही आएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का। अब इस 66 को हम भाग देंगे 33 से, तो क्या आएगा 2। अब उस 2 की गुणा करेंगे 15 से, 15 दूना 30।
अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना मतलब ऊपर जोड़ है तो जोड़ देंगे। 119 में 30 जोड़ना है, क्या आएगा 149 डिवाइड बाय 6। ये इसका आंसर आ गया। अभी बहुत ही आसान से सवाल है ये, ठीक है अभी ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। टू 79 डिवाइड बाय 47 प्लस 5 डिवाइड बाय 13, ये 247 है। क्या होगा इस प्रकार का सवाल क्या है, हमने थोड़ा और मुश्किल लिया इसको समझने के लिए। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेके देखोगे 247 और 13 क्या होगा, 2 पे नहीं जा रहा जी, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जा रहा। इस प्रकार के सवाल मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कि आपस में एक दूसरे से इनका रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या है, ये आपको 13 पे ही जाते हुए मिलेगा। क्या होगा 13 एकम 13, यहाँ पे क्या बच गए 11 और ऊपर से 7 आ गया तो 117, 13 में 117, ये आ गया अभी आपका, यानी कि दोनों के अंदर रिलेशन। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 247 ही आएगा, 13 गुना 19। तो क्या होगा यहाँ से 247 को 247 से करेंगे तो आपका 1, यहाँ से आया 279 निशान प्लस का। अब 247 को भाग देंगे 13 से, क्या आएगा 19, 19 की गुणा करेंगे इस 5 से तो आपके पास यहाँ पे आएगा 95। अब तो सिंपल है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। 95 और 279 को जोड़ देंगे, 9 5 14, 1 8, 9 17, 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 247। ये आपका सवाल है। ऐसा सवाल करने का मतलब यही है कि आपको कैलकुलेशन समझाने का, कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब देखो तरीका हमें पता चल गया है, जो हमारा सवाल गलत होने का चांसेस हुआ हुआ है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये था अभी आपका जोड़ के ऊपर सवाल। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी इसमें। एक 115 डिवाइड बाय 70 माइनस 19 डिवाइड बाय 14। सिंपल, जैसे हमने जोड़ किया था वैसे ही सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 70 और 14 का एलसीएम 70 आएगा। 70 को भाग देंगे 70 से, 1 की गुणा 115 से आपका आएगा यहाँ से 115, माइनस 70 को भाग देंगे 14 से, क्या आएगा 5 की गुणा करेंगे हम इस 19 से, तो 19 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 95। अब 115 में से 95 जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 70, 0 से 0 कैंसिल, तो उत्तर आपका यहाँ से आएगा 2/7। ये है भी फाइनल आपका इसका आंसर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे बड़े आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस यहाँ से है भी 7 सही 1/2। थोड़ा सा हमने नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड किया है, जो सिंपल सवाल थे उसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिया है। अब हमने क्या किया, इसमें प्लस और माइनस को भी साथ में रखा है, भिन्नों को भी मिश्रित भिन्न लिया है, साथ में इसमें हमने क्या लिया, ब्रैकेट को भी ले लिया है। तो इस प्रकार का जो सवाल है वो कैसे हल होगा, सबसे पहले आपकी जो ये भिन्ने हैं इन भिन्नों को बिल्कुल सरल कर लेंगे, मिश्रित भिन्न को चेंज करके विषम भिन्न में बना लेंगे। क्या होगा यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 प्लस
4 तिया 12 और एक 13/4 ब्रैकेट बंद, माइनस 7 दूनी 14 और एक 15/2। देखो अगर यहाँ माइनस नहीं होता और ये डायरेक्ट 15/2 यहाँ होता तो क्या करते, हम इसको अंदर की अंदर ही सोल्व करते। बट अभी क्या है, ब्रैकेट बंद होने के बाद माइनस है और फिर एक रकम दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या सवाल को थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको खोलने पे ये क्या बनेगा, 11/2 प्लस 13/4 माइनस 15/2। अगर ये माइनस नहीं होता यहाँ तो इसका मतलब होता कि ये जो 15/2 है ये पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई है। बट अभी यहाँ पे माइनस है तो हमें इस सवाल को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी करने में। हमने तीनों रकमों को लिख लिया, 2 प्लस में है 1 माइनस में है, वही प्रोसेस है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2 4 2, इसका एलसीएम क्या आएगा अभी 4 आएगा। 4 को 2 से भाग देंगे 2, 11 दूना 22 प्लस 13 माइनस 30, प्लस प्लस वाली रकमों को जोड़ लेंगे तो ये प्लस की है आपकी, एक ये प्लस की है, 22 और 13 35, 35 माइनस 30 डिवाइडेड में 4, तो 35 माइनस 30 क्या बचेगा 5/4, तो इसका उत्तर आ गया अभी 5/4। इस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तीन सही 1/3 का 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 4/5 का 2 सही 1/7। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको एक का दे दिया, रकम आपको मिश्र भिन्न दे दी, साथ में इसमें प्लस भी दे दिया। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, रूल हमें पता है। बॉडमास सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे ये आते जाएंगे उसी क्रम में हम सवाल को हल करते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 और एक 10, 10 डिवाइडेड बाई 3 का 4 दूनी 8 और एक 9/2 प्लस 5 दूनी 10 और 4 14/5 का 7 दूनी 14 और एक 15/7। क्या होगा, का के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, गुणा। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के बाद का को ही लिया जाता है, यानी कि ऑफ, ऑफ मतलब का। तो अभी का को सोल्व करेंगे तो 10/3 गुणा में 9/2 प्लस 14/5 गुणा में 15/7। सबसे पहले हम जो का वाली रकमें हैं उनको सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा अभी, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, यहाँ से 5 और 3 की गुणा ये आ गया अभी आपका 15। अब यहाँ से क्या बनेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नीचे कुछ नहीं बचा, एक, एक की गुणा एक से एक, 3 दूनी 6, ऊपर है अभी 6, नीचे कुछ नहीं है, एक एक है दोनों के, तो ये आपका डायरेक्ट 15 और 6 21। इसका जो उत्तर है अभी वो आएगा आपका 21। 3 सही 1/3 का 4 से 1/2 प्लस 2 से 4/5 का 2 से 1/7। जब इसको सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो आपका उत्तर आएगा 21। बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। भी नेक्स्ट है अभी इसके अंदर, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और 99% जो आपका पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, अगर भिन्न चैप्टर से बात करें तो वो इसी में से पूछा जाता है। हमें भिन्ने दे देंगे और ये पूछेंगे कि इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले तो ये देखो कि बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम, या फिर इसको हम कह देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, दो चीजें ये है, बात एक ये, बढ़ते क्रम का मतलब अभी आपका, अगर जैसे मान लेते हैं कि 3 4 2 5
ये कोई रकम दे दी है, इसमें ये लिखें कि इसको आप बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये आपका क्या हो गया अभी बढ़ते क्रम। इसी प्रकार आरोही भी इसी को बोला जाता है कि बढ़ते क्रम। अगर इसका उल्टा कर देंगे घटते क्रम, या फिर आरोही का उल्टा होता है आपका अवरोही। तो देखो ये चीजें जो हैं हमारे चैप्टर के अंदर हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी, लेकिन जब एमसीक्यू करते हैं तो वहां पे ऐसी चीजें निकल के आती हैं, और वहीं से जो आपका सवाल है वो हमने पकड़ना है, उस सवाल को वहीं से आपको सोल्व करना है हमने। तो इसमें क्या होगा कि सिंपल जो आपकी रकम है उसको तो बढ़ते और घटते क्रम में हम आसानी से लगा देते हैं, बट रकम आपको मिलेगी फ्रैक्शंस के अंदर। तो फ्रैक्शन के अंदर रकम मिलेगी तो उसको बढ़ते और घटते क्रम में कैसे लगाते हैं वो आज हमने इसमें एमसीक्यू के जरिए करना है। क्या होगा, मान लो हमें दे दिया 5/2 1/3 4/5 और 14/3। ये क्या है अभी, ये भिन्न दे दी हमारे को डिफरेंट टाइप की, और ये कह दिया कि इसमें क्या करना है आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, भिन्नों को क्या करना है बढ़ते क्रम में लगाना है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जितनी भी भिन्न आपको दे रखी हैं, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हर संख्या है हर संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का। क्या होगा 2 3 5 3, इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना सभी को आता है अभी, 2 से कुछ नहीं हो रहा अभी, 3 पे जाएगा सबसे पहले, 2 एज इट इज, 3 एकम 3, 5 एज इट इज और 3 एकम 3। नेक्स्ट फर्दर कुछ नहीं है इसमें, तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 है 20। इसका एलसीएम में वो क्या आएगा अभी 20 आ जाएगा आपका। हमें ये पता चल गया कि इन भिन्नों का जो एलसीएम है वो है 20। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इन भिन्नों का जो हर है उसको सेम बनाना है। हमने क्या करना है, सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। सॉरी यहाँ पे एलसीएम आपका 3, दोबारा से निकालते हैं अभी एलसीएम को। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, एलसीएम हम निकाल रहे हैं ताकि भिन्नों का जो हर है उनको सेम बनाया जा सके। दोबारा से हम एलसीएम लेते हैं अभी, 2 एज इट इज, 3 एकम 3, 5 और 1, ये होगा अभी 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 5 है 30। आपका जो एलसीएम आएगा इन भिन्नों का वो आएगा 30। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आपकी पहली भिन्न है 5/2, गुणा में जो आपका एलसीएम आया है, जो आपका एलसीएम आया है उससे क्या करेंगे, उसी से ऊपर गुणा कर देंगे, उसी से नीचे गुणा। 30 को गुणा करेंगे, यहाँ भी 30 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो आपका भिन्न है उसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए हमारे को आसानी हो जाएगी। क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, हमने क्या है भिन्नों का जो हर है वो सेम रखना है। तो क्या होगा 5/2 गुणा में 30/30, सब का 30 ले लेना है। सब का 30 लेने के लिए हम इसके क्या कर देंगे, इसको हल कर लेंगे। 75/30, ये आ गया आपका पहली भिन्न के लिए। दूसरी भिन्न के लिए क्या होगा, 1/3 गुणा में 30/30। इस जो 30 है नीचे वाला, इसको हमने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, हम सिर्फ ऊपर वाले को ही छेड़ेंगे। ये आ गया भी आपका 10/30, हमने 30 ही बना के रखना है उसको। नेक्स्ट है इसके अंदर 4/5 गुणा में 30/30, 24/30। ये फर्दर अगर कटते भी हैं तो हम काटेंगे नहीं इनको। नेक्स्ट है इसके अंदर 14/3 गुणा में 30/30, 10, 140/30।
अब देखो क्या होगा, इन भिन्नों का जो हर है वो एक समान आ गया। अब जो अंश अगर हमने बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखो 75, 10, 24, 140, इनमें सबसे छोटा क्या है? 10/30। जो आपका 10/30 है ये कौन सी भिन्न के लिए है? 1/3 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/3 आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? 1/3। नेक्स्ट बढ़ते क्रम में 10 के बाद 24, 24/30 आपका कौन सी भिन्न के लिए? 4/5 के लिए। ये आ गया अभी आपका 4/5। नेक्स्ट है अभी इसके अंदर 75 और 140, कौन सा बड़ा है अभी? 140, यानी कि ये उससे आगे रहेगा। नेक्स्ट है अभी हमारा 75/30। 75/30 हमने किसके लिए यूज किया है अभी? 5/2 के लिए। लास्ट जो बच गया अभी आपका 14/3। ये क्या है अभी? आपका एक बढ़ता हुआ क्रम है जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। इसी प्रकार अगर सवाल आपका ये आ जाता है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाओ, तो हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, यही ट्रिक अपनानी है और उनको हमने क्या कर देना है? अवरोही में लगा देंगे। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं घटते क्रम के लिए। उससे क्या है, और भी डाउट्स जो है बच्चों के क्लियर हो जाएंगे। घटते क्रम में भिन्नों को क्या है अभी? घटते हुए क्रम में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे भिन्नों को घटते क्रम में? जितनी भी भिन्न दे रखी हैं सबसे पहले उनका एलसीएम ले लेंगे। क्या क्या भिन्न दे रखी है अभी हमारे को? 3/2, 5/7/5, 4/3 और इसके साथ है अभी हमारे पास 13/5। ये कोई भिन्न दे दी हमारे को और ये कह दिया भी इन भिन्नों को घटते हुए क्रम में लगाओ, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको क्या करो? अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम में लगाओ। तो क्या होगा, ये जो हर हैं इन हर को एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा? हर का एलसीएम 2, 5, 3, 5। वही तरीका है एलसीएम लेने का। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जा रहा, 5 पे। 5, 2, 5 एकम 5, 3, 5 एकम 5। आगे कहीं जा रहा है अभी? नहीं जा रहा। 5 गुणा में 2 गुणा में 3, ये आ गया आपका 30। इसका एलसीएम भी जो है वो 30 आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहते हैं? अभी हमने भिन्न ली 3/2 गुणा में 30 डिवाइडेड बाय 30। इस 30 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, हमने प्रत्येक भिन्न का जो हर है उसको 30 बना लेना है। उसके लिए बाकी जो रकम है उसको हम चेंज करते रहेंगे। ये आ गया आपका 45/30। सेकंड है भी आपका 7/5 गुणा में 30 डिवाइडेड बाय 30। 5 छिका 30, 7 छिका 42 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट है भी इसके अंदर आपका 4/3 गुणा में 30 डिवाइडेड बाय 30। 10, 10 चौका 40 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट है 13/5 गुणा में 30 डिवाइडेड बाय 30। 5 छिका 30, 13 छिका 78 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो जितनी भी भिन्नें हैं हमने उन सब के जो हर हैं वो 30 बना लिए हैं। 30 बना लिए, तो अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, हमने जो इनके अंश हैं उनको अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है, कि यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा। अब इनमें चारों में सबसे बड़ा क्या है अभी? 78/30। जो आपका 78 डिवाइडेड बाय 30 है, ये कौन सी भिन्न के लिए यूज हो रहा है? ये हो रहा है आपका 13/5 के लिए यूज। नेक्स्ट है इसके अंदर 45। 45 किसके लिए है अभी? 3/2 के लिए। उसके बाद 42। 42 जो है वो आपका है अभी 7/5 के लिए। इसी प्रकार 40/30 आपका है 4/3 के लिए। ये है भी इन भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। इस प्रकार भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम जो है हम निकालते हैं।
दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये भी हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो कोई दो भिन्नें दे दी हमने, इस प्रकार का सवाल भी पेपर में आ सकता है। 4/5 और 12/7, ये कोई दो भिन्न है। ये बताओ कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, दोनों में से बड़ी कौन सी है। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम भाई दोनों का? 35 ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 35 आएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4/5 गुना 35 डिवाइडेड बाई 35, 5 आता है 35, 7 चौका 28/35। सेकंड जो है इसमें 12/7 गुना में 35 भाग 35, 7 पंज है 35, 12 पंज है 60, 60/35। अब बड़ी पूछे तो बड़ी हमारी 12/7 है, क्योंकि यहाँ पे 60 है और यहाँ 28 है। 60 जो है वो 28 से बड़ा है। अगर ये कह दे कि दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, तो 4/5 जो है वो आपकी छोटी है। तो इस प्रकार का भी सवाल आ जाता है पेपर में कई बार कि बड़ी और छोटी भिन्न जो है वो बताएं। तो हमने क्या है, इस प्रकार के सवाल को ऐसे जो है सोल्व करना है। नेक्स्ट सवाल है अभी हमारे पास दशमलव भिन्न से रिलेटेड। जो दशमलव भिन्नें होती हैं उनको कैसे जो है सोल्व किया जाता है, सवाल कैसे आता है उसके ऊपर, दशमलव भिन्न पे सवाल जो है वो कैसे आता है। क्या होगा, आपको कुछ रकम दे दी जाएगी इस प्रकार से, बिल्कुल मिलती जुलती रकमें दे दी है और बीच में क्या लगा दिया है, प्लस का निशान लगा दिया है। इसमें जो है 0.2 के बाद है, इसमें 210 के बाद है। ये कहा जाएगा कि बताओ क्या आएगा। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, बट बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे हल होगा, 2.102। मैंने पहले भी बताया था जब हमने थ्योरी की क्लास करी थी कि दशमलव के नीचे क्या आएगा, दशमलव, इस रकम का दशमलव, लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। आगे की तरफ क्या होगा, पीछे से शुरू करेंगे, सबसे पहले 0 फिर 1 फिर, अब देखो पीछे कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे क्या 2 0 हम लगा लेंगे, ऊपर 2 0 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग में इसको सोल्व कर लेंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको इस प्रकार से हल करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस प्रकार से भी हल नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए खासकर इन सवालों पे बिल्कुल भी आपने गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ इसमें जोड़ बचा है। ये आपका उसका उत्तर है। ये अभी आपका दशमलव से रिलेटेड सवाल, और भी इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी दे सकता है, बट आपने क्या है दशमलव के ऊपर मार नहीं खानी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है आपका, वो किस प्रकार का जो है सवाल हमारे पेपर में आ सकता है उसके ऊपर देखते हैं हम। 0.1 गुणा में 0.0001, बताओ बच्चों क्या आएगा, हल करो। 0 में ही उलझ जाएंगे, बट बच्चों आपने 0 में नहीं उलझना, हमने उसको सोल्व करना है, उसको देखना है। हमने यही बताया था कि जब गुणा का सवाल आ जाए तो आपने सिंपली उसकी गुणा कर देनी है, लेकिन दशमलव आपने लास्ट में लगाना है। वो कैसे लगाना है, वो इस प्रकार से लगाना है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको क्या करेंगे, गिनेंगे और पीछे की तरफ से उतने स्थान छोड़ के दशमलव को लगा देंगे। अब देखो 1 और 1, इसके सिवाय कुछ नहीं है ना, इसमें क्या होगा 1 और 1 की गुणा 1। अब दशमलव बताओ जी कहाँ लगाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दशमलव स्थान के बाद जितने हैं उनको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पीछे से 5 स्थान को छोड़ के हमने क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो 1 तो ये हो गया अभी, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका जो है दशमलव लगेगा और ये आपका इसके लिए उत्तर आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है,
परंतु आपने बड़े ध्यान से करना है। 1 की गुणा 1 से सिर्फ 1 आएगा, बट 4 अंक यहाँ है पीछे और 1 अंक यहाँ है, तो कुल मिला के पीछे की तरफ से 5 अंक छोड़ के आपने दशमलव लगा देना है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा सवाल था। इस प्रकार से ये सवाल जो है आपका हल होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें बचता है, एलसीएम के ऊपर कैसे सवाल आते हैं, एचसीएफ पे कैसा सवाल आता है, वो अभी हम इसमें देखते हैं। एलसीएम के ऊपर पहले छोटा सा आसान सा सवाल करते हैं। किस प्रकार का सवाल बनता है, ये बोल दिया अभी 12, 16, 30 का एलसीएम ज्ञात करो। 12, 16 और 30 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या होगा? 12, 16, 30। तरीका वही है। सबसे पहले बिल्कुल छोटे से शुरुआत करेंगे। तो छोटा हमारा 2 है, 2 छिक है 12, 2 8 है 16, ये आ गया आपका 15। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, 15 एज इट इज। फिर चलेंगे 3 पे, 3 एकम 3, 4 और ये आ गया भी आपका 5। इससे आगे कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, ये जो आपकी रकम है इसको गुणा कर देंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौका 48, 48 पंजा आपका क्या आएगा अभी 240। यानी कि 12, 16, 30 का जो एलसीएम है वो आएगा 240। अब जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से प्रॉपर भाग चली जाएगी। अब देखो 240 को 12 से भाग देंगे तो 12, 20, 240। 16 पे करेंगे, 16 गुना 15, 240। 30 पे करेंगे, 30 8 240। तो 240 छोटी से छोटी संख्या है जो इनका एलसीएम है। ये अभी आपका एलसीएम। इसी प्रकार आपका एचसीएफ आता है। क्या आएगा एचसीएफ में? एक 140, 180 और 108 का एचसीएफ ज्ञात करो। तरीका हम पीछे जो है हमने स्टेप वाइज इसका तरीका समझा था। आज हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। जैसे आपका 140 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 के गुणनखंड तैयार करेंगे। गुणनखंड क्या होंगे भी, हम दिमाग में ऐसे सोचेंगे कि 140 के क्या बनेंगे, 2 गुना 70। अब 70 के 2 गुना 35, 35 के 5 7 है 35। यानी कि 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 गुना 7 आपका 140। 2 दूनी 4, 4 5 है 120, 4 5 20 गुना 7। इसी प्रकार 180 के लिए हमारे माइंड में आ जाएगा कि जी 2 गुना 9 होता है, 2 गुना 90 होता है। 90 के लिए 2 गुना 45, 45 जो होता है आपका 9 5 है 45। फर्दर फिर आपका जो 9 है उसके बनते हैं 3 गुना 3। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे आपके, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 को 5 से गुना करेंगे तो बन जाएगा आपका 180। इसी प्रकार 108 के लिए ये हमें पता है अभी 12 निम में जो है 108 होता है। 12 के लिए 4 और 3 और 9 के लिए 3 और 3। अब फर्दर 2 के लिए 2 और 2। तो यहाँ से गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108। इस प्रकार से हम गुणनखंड को पहले टुकड़ों में बांट लेते हैं, फिर फर्दर धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों में जो जो कॉमन है उसको चेक कर लेंगे। देखो 2 सब में कॉमन है, फिर दोबारा से 2 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है भी, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 7 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, और कुछ नहीं बना। तो यहाँ से 2 गुना में 2, ये आ गया भी आपका 4। 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों रकमों को भाग दे देगी।
140 को 4 से करेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। 180 को 4 से करेंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 108 को 4 से करेंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, हम निकालते हैं HCF। नेक्स्ट है भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिसके ऊपर 99% चांस होते हैं भी आपका जो है सवाल आने का फाइनल पेपर के अंदर। क्या होता है इसमें, सवाल की रकम जो है उसको समझना है हमने। क्या कहते हैं ये, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं, एक साथ बजना आरंभ होती हैं। और 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ये बताओ कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। बहुत ही अच्छा सवाल। जब हमने फ्रैक्शन किया था तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया था वहाँ, बट अब क्या है, सवाल निकल के आ रहा है, तो हमने इसको देखना है कि कैसे हल होगा। अब देखो क्या कहता है ये, कि कोई 6 घंटियां हैं जो क्या है 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। यानी कि पहली घंटी 2-2 सेकंड में बज रही है, दूसरी घंटी 4-4 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो ये अभी क्या है, और उसके बाद ये बज रही है भी आपकी 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 10 सेकंड पे और 12 सेकंड पे। 6 घंटियां है ना, सबका अंतराल बता दिया। तो ये कह रहा है भी एक बार मान लो अब बजी, तो आधे घंटे के दौरान कितनी बार एक साथ बजेंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छिका 12। अब फिर 2 पे ही करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 पे अभी करने का फायदा नहीं है, अभी हम करते हैं अभी 3 पे। 3 एकम 3, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज और 3 एकम 3। आगे कहीं नहीं जा रहा, तो अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। दो गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंजा 120। ये कह रहा है भी 120 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। यानी कि 120 सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट और 120 सेकंड के 2 मिनट। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो ये 6 घंटियां एक साथ बजी, उसके बाद नेक्स्ट जो है 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने निकालना है 30 मिनट में। तो ये कितने मिनट में हो रहा है अभी, 2 मिनट में ये खेल हो रहा है। टोटल हमारे पास मिनट कितने हैं, 30। 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट में क्या होगा, 15 बार। 15 बार। बट आपने ये ध्यान रखना है 15 बार तो ये 30 मिनट के अंतराल में बजेगी, और एक बार हमने सबसे स्टार्टिंग वाला इसमें जोड़ना है, तो इसका उत्तर आएगा भी 16 बार। इस प्रकार का जो सवाल है बहुत ही आसान होता है, ठीक है, बट रकम आपको बिल्कुल अलग तरीके की दिखेगी। सवाल हल होगा आपका एलसीएम के तरीके से। आपने एलसीएम लेना है और उसको सवाल को हल करना है, रकम को समझना है। मिनट दिए गए हैं तो मिनट में लेना है, सेकंड दिए गए हैं तो आपको सेकंड में लेना है। मिनट
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है ये। और अभी हमसे ये था कि हमारा आया तो सेकंड में है बट बात कर रखी है मिनट में, तो हमें पता है कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ से हमने बना लिया कि 2 मिनट में, और 30 मिनट में 15 बार, और एक बार जब स्टार्टिंग में बजेगी, टोटल आपका इसका उत्तर आएगा 16 बार। तो ये थे भी आपके फ्रैक्शन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपके जितने भी MCQ बनते हैं आज वो सभी हमने कर लिए हैं। और भी इसके ऊपर अगर आपके पास कोई सवाल निकल के आते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे हम इनसे रिलेटेड आपके जो भी नोट्स हैं, PDF स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में आपको वहाँ मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।